दो दो दिन में टेस्ट मैचेस समाप्त हो रहे हैं एशेज के। ऑफ कोर्स ये मुकाबला इंग्लैंड जीता जरूर है, लेकिन 2 दिन में मैच खत्म। पहला मैच 2 दिन में खत्म। जब पहला मैच 2 दिन में खत्म हुआ था तो आईसीसी ने कहा था वेरी गुड पिच। अब मेलबर्न का वर्डिक्ट अभी भी बाकी है, पर बीबीसी जब अहमदाबाद में खेले 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ तो यू नो व्हाट डिड दे से? उन्होंने कहा टेस्ट मैच इज डाइंग, दिस इज द डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और अब जब 2 दिन के मैच में जीती है इंग्लैंड तो उन्होंने कहा ओ इट्स ऑल्सो ग्रेट टेस्ट क्रिकेट। हिपोक्रेसी करते हैं बात। और ये जो टीम बनाई है चेन्नई ने, ये ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है या फिर महेंद्र सिंह धोनी की टीम है? क्योंकि धोनी की टीम तो अलग हुआ करती थी यार, उस टीम में बहुत एक्सपीरियंस होता था। वहां पे बहुत एक्सपीरियंस था, यहाँ एक्सपीरियंस की कमी है। और बहुत युवा टीम यहाँ पे पिक की गई है। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, 28 करोड़ से ज्यादा 2 अनकैप्ड इंडियंस को दिए हैं पैसे। क्या दोनों के लिए जगह बना पाएंगे? और 14 करोड़ में अगर जाने दिया है रविंद्र जडेजा को, तो क्या 14 करोड़ में प्रशांत वीर इज एक्चुअली अपग्रेड? लेट्स आस्क दीस क्वेश्चंस। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? मैं पहुंच गया हूँ शर्म शेख। वैसे लग्जर से शर्म शेख आने तक का जो रास्ता था, तौबा तौबा, कान पे हाथ लगवा दिए, इतना डिले था। पर लग्जर वॉज वर्थ इट। मतलब इतिहास जो है वो कमाल है यार। 4000 साल पहले चीज़ें लोगों ने बनाई और ऐसे मटेरियल से बनाई जो आज भी चलती हैं। मतलब वो खोद के निकाले जा रहे, जहाँ से खोदते हैं वहाँ से कुछ निकल जाता है यार। वहाँ टूम्ब निकल जाते हैं, वहाँ पे वो मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकल जाती हैं। 500 700 900 टन के एक ब्रिक में से, मतलब एक स्लैब में से काट के उन्होंने वो प्रतिमाएं बनाई हैं। और उसमें अगर एक भी चीज़ गलती हो जाए तो उसको रखते नहीं थे, कहते नहीं अब नहीं बनाएंगे, और फिर उसको ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह। आई मीन कर क्या रहे थे यार? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बज़ाल्ट, दे हैव यूज्ड ऑल ऑफ दैट। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इतिहास जो है ना, हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं उसके बारे में हमें बताता है, तो इट्स ब्यूटीफुल। उसके बारे में आराम से बात करेंगे। सबसे पहले वैसे एशेज की बात करते हैं। एशेज की इसलिए क्योंकि एशेज के ऊपर हाइप है, बहुत सारा हुपला है। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट की बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑन द प्लैनेट, पर इज इट एक्चुअली? आई आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि 15 साल हो गए हैं सर, एक मैच अब जाके जीते हैं। ये 5000 दिन के बाद ये पहला मैच जीते हैं इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग। एंड हाउ? इंग्लैंड कह रही है देखो क्या कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। सर 3-1 से आप हार रहे हो। 3 मैचेस जो थे आप 11-12 दिन में आप पूरी श्रृंखला हार गए हो। आई मीन क्या ही कर रहे हो? यू लाइक द फास्टेस्ट टू लूज एंड एशेज वाली कहानी कर दी है। पर एनी हाउ दैट इज़ द इंग्लैंड क्रिकेट की कहानी। उनकी तो खैर बेसबॉल जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, और इज़ इट ऑलरेडी डेड? ये सवाल इंग्लैंड को पूछना होगा। पर मैं तो हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। पर्थ में मैच जो है वो 2 दिन में समाप्त हो जाता है। आईसीसी उसको रेट करती है वेरी गुड सरफेस। सारी दुनिया कहती है देखो ऐसा है, पिच तो अच्छी थी, बल्लेबाजों की तकनीक खराब हो गई है। ओके सर। फिर मेलबर्न में भी ऐसा होता है, 2 दिन में मैच समाप्त हो जाता है। उसमें भी यही कहते हैं कि पिच तो अच्छी थी, थोड़ी सी उसमें मदद ज़्यादा थी, पर पिच तो अच्छी थी, बल्लेबाजों की तकनीक खराब हो गई है। ओके सर। पर इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बेन स्टोक्स तो एक्चुअली आके कहा, उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली कहा, क्योंकि दीज गाइज दे एक्चुअली व्हेन दे टॉकिंग अबाउट ईच अदर तो वेरी डिप्लोमेटिक। तो उन्होंने कहा कि एक स्किल को ज़्यादा फेवर कर रही थी। यही अगर भारत में आके कहते हैं ना बॉल रैंक टर्नर हुई हो, तो फिर वो कहते हैं इट्स लाइक डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये क्या पिच है? वहाँ पे भी तो स्पिन वाली स्किल को ज़्यादा मदद कर रही होती है। इनफैक्ट मेलबर्न के मैदान पे एक ओवर भी स्पिन का नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल ओवर ऑफ स्पिन एंड द मैच गॉट ओवर। हाउ इज दैट राइट यार? भारत के अंदर अगर कोई टेस्ट मैच हो जाए या सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में कोई टेस्ट मैच हो जाए जहाँ पे एक ओवर भी फास्ट बॉलिंग करना हो, तो बवाल हो जाता है भाई। ये जान निकाल लेते हैं लोग कि कर क्या रहे हो तुम लोग यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है? पर नो, नॉट हियर। यहाँ पे हम सबको बताया जाता है। इनफैक्ट बीबीसी की एक रिपोर्ट थी 2 दिन में जब अहमदाबाद में मैच खत्म हुआ, उन्होंने कहा डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब यहाँ की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ये ना एक्चुअली इट इज़ नॉट बैड, द 2-डे टेस्ट मैचेस आर ऑल्सो ग्रेट। आई मीन सर, हिपोक्रेसी मच? वहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि ये जो अभी भी वो एक तो वाइट सुपरमेसी की कहानी है, दूसरा आपस में एक दूसरे की दे वॉच ईच अदर्स बैक। और जैसे ही एशिया में कुछ होता है, भारत में कुछ होता है, तो यार ये तो मतलब खाना पानी लेके सब चढ़ जाते हैं। मतलब क्या है भाई? हमने किया तो आपने किया तो, आई मीन क्या भाई, ये बात तो ठीक नहीं हुई। पर ओके, नाउ लेट्स पिवट कर रहे हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। और ये सवाल मेरे जहन में आता है कि किसकी टीम है? एंड यू आर वंडरिंग कि ये सवाल कैसे पूछ लिया आपने। ये तो धोनी की टीम हुआ करती थी, ये धोनी की टीम नहीं लग रही है मुझे पर्सनली। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये धोनी की टीम है,
आई से नो। जब आप इस सिलेक्शन को देखते हैं, आप सारा यूथ की तरफ पिवट देखते हैं, सडनली यू फील कि नहीं यार, ये धोनी की नहीं, ये ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है। क्योंकि पहले धोनी टीम खुद बनाया करते थे, हाथ से जब बनाते थे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस को तैयार करते थे, अपने साथ रखते थे और उनको दे ही यूज्ड टू बैक देम टू द हिल्ट। यहाँ पे तो पिवट हो चुका है सर। ये इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल पिवट है, जहाँ पर चेन्नई फ्रॉम एक्सपीरियंस हैज गॉन फॉर कंप्लीट यूथ। और मैं तो इस वजह से भी ये सवाल पूछता हूँ कि जाडेजा को आपने 14 करोड़ में जाने दिया है, जस्ट 14 करोड़, राइट? अगर 14 करोड़ में आपने उनको जाने दिया है तो सर आपने प्रशांत वीर को लिया। आई मीन लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो कहीं से नज़र नहीं आती ना। जड्डू अभी भी आपको 2 साल और देते थे, पर नहीं हुआ है। आपने जड्डू के साथ दिया, आपने जड्डू भी दिया, आपने सैम करन भी दिया, क्योंकि आपको संजू चाहिए थे। आई गेट इट कि आपको संजू चाहिए था, आपको महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी चाहिए था, पर प्रशांत वीर इज दैट एन अपग्रेड? क्योंकि अगर आपने पथिराना को छोड़ना ही था, आपने डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, इन सबको छोड़ना था, तो आप जड्डू को रोक सकते थे और फिर भी आपको संजू मिल सकते थे, पर आपने वो भी नहीं किया। तो आई एम अ लिटिल दिस थिंग कि this is not Mahendra Singh Dhoni's team at all now. The boat has sailed and this is now ऋतुराज गायकवाड़ की टीम। ये उनकी टीम है, खुद अपने हाथ से बनाई है। जिन खिलाड़ियों को पसंद करते हैं उनको अपनी टीम में उन्होंने रखा है और अपने हिसाब से वो टीम चलाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब अगर इनकी टीम को देखें, इन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। इन्होंने पथिराना के लिए तो बिड ही नहीं किया यार। कैमरन ग्रीन में इंटरेस्टेड थे, थोड़ी देर के लिए रवि बिश्नोई में इंटरेस्टेड थे, कुछ बिड्स और भी थी, पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्शन किया। आई से इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आप टीम को 11 बनाने की कोशिश करते हो तो ऐसा लगता है कि सारी इंडियन टीम बना सकते हो, सिर्फ आपको 1-2 चाहिए ओवरसीज़ खिलाड़ी। क्योंकि मैथ्यू शॉट को आपने लिया तो है, पर वो ही इज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर, टॉप ऑर्डर में जगह ही नहीं है। आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उसके बाद डेवॉल ब्रेविस, उसके बाद शिवम दुबे, बीच में कार्तिक शर्मा, और 6 आर डन। उसके बाद आप प्रशांत वीर को खिलाओगे तो सही ना 28.4 करोड़ रुपए जब आप खर्च कर रहे हो 2 खिलाड़ियों पे, तो 11 में जगह तो देनी पड़ेगी ना। तो एक को खिलाओ 4 पे, दूसरे को खिलाओ 7 पे, और दोनों तरफ से उनको सैंडविच भी करो। सैंडविच किस तरीके से कि आयुष मात्रे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ खुद हो, उनके बाद है संजू सैमसन। तो एक छोटा बच्चा है आयुष मात्रे, आपने उसको प्रोटेक्ट किया दोनों एंड से। उसके बाद 4 नंबर पर आपने कार्तिक को डाला, फिर उनसे पहले संजू आते हैं, उनके बाद डेवॉल ब्रेविस आते हैं, बीच में आपने उनको सैंडविच किया ताकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमेशा मौजूद हो। और फिर शिवम दुबे के बाद और धोनी से पहले आप प्रशांत वीर को रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने वो 8 तो बना सकते हैं। जब आप टॉप 8 देखते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक ओवरसीज दिखता है आपको, है डेवॉल ब्रेविस। उसके बाद नूर अहमद को आप चलिए 9 पे रख दीजिए, फिर 10 पे खलील को रखिए, 11 पे अगर आप रखते हैं से नेथन एलिस को, और फिर एक अंशुल कंबोज का आप विकल्प रखते हैं, तो आपको लगता है सिर्फ आप 3 ही तो खिला पाए। अकील हुसैन है ज़रूर, लेकिन किसकी जगह खिलाओगे? तो प्रशांत वीर को बाहर बिठाओगे, या फिर आप कार्तिक शर्मा को बाहर बिठा के किसी और को ऊपर खिलाओगे? सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो करंटली जो मुझे लगता है 3 ओवरसीज़ वाली टीम पिक की गई है, विच इज़ ओके एज लॉन्ग एज इट वर्क्स। पर जो सिलेक्शंस किए हैं उसमें इंटरेस्टिंग था। पथिराना के पीछे ना जाना, मुस्तफिजुर के पीछे जाना पर छोड़ देना, रवि बिश्नोई के पास जाना ज़रूर लेकिन उसको भी छोड़ देना, क्योंकि राहुल चाहर ले लिया। अब राहुल चाहर के लिए जगह नहीं बना पाया मैं इसमें। अगर मैं नूर अहमद को रखता हूँ, प्रशांत वीर को रखता हूँ, तो मैं राहुल चाहर को नहीं रख पा रहा हूँ। एंड आई एम थिंकिंग, जब इतने सारे पैसे आपके पास थे और थोड़े से पैसे बच भी गए, तो राहुल चाहर की जगह रवि बिश्नोई ले लेते यार। आपने 5.2 करोड़ में आपने लिया राहुल चाहर को, 7.2 में तो मिल रहा था रवि बिश्नोई। आई मीन रवि बिश्नोई मिल रहा था। आई वॉज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड एट दैट टाइम कि इतने पैसे हैं और सबके वो लेग स्पिनर जो हैं वो जा चुके हैं। किसी ने हसरंगा को ले लिया है, किसी ने वो चाहर आके अनसोल्ड जा चुके हैं। तो टेक रवि बिश्नोई, यू हैव द मनी, फ्लेक्स योर मसल। दे डिड नॉट। कैमरन ग्रीन में बैकआउट किया, पथिराना में पथिराना तो किया ही नहीं, खैर मुस्तफिजुर में बैकआउट किया, इन्होंने बैकआउट कर दिया रवि बिश्नोई में भी। वेंकटेश अय्यर के बारे में सोचा नहीं। आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। मुझे लगा था लियम लिविंगस्टन, एक आधा बंदा ये लोअर मिडल ऑर्डर ओवरसीज बल्लेबाज को भी रखेंगे, पर नहीं रखा। फिज या पथिराना में से किसी एक को तो पक्का रखेंगे, वो भी नहीं रखा। रवि बिश्नोई को तो 100% रखेंगे, उसको भी नहीं रखा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग टीम बनाई है। आई से कि ये जो टीम है, सी ऑल थिंग्स कम टुगेदर, ऐसा होता है, क्योंकि परफेक्ट स्टॉर्म चाहिए होता है आपको आईपीएल जीतने के लिए। अगर वो सब कुछ होता है तो हो सकता है टीम चैंपियनशिप उठाने वाली टीम बन जाए, लेकिन प्राइमा फेसी जब इतना सारा यूथ आप देखते हैं तो फिर लगता है कि यार एक्सपीरियंस की पहली बार चेन्नई में थोड़ी कमी रहेगी। पहली बार ऐसा लगेगा कि वो 4 ओवरसीज जो है, वो गन 4 ओवरसीज प्लेयर्स आपके पास नहीं है जो एक्चुअल रन अवे मैच विनर्स हो। जो इंडियंस आपके हैं वो भी उनमें से भी अभी अनप्रूवन कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस दैट दे नीड टू आंसर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समय लगेगा। और ये बात बताना कि ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आईपीएल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आईपीएल में यू प्ले टू विन, क्योंकि अगले साल फिर ऑक्शन होता है, उसके अगले साल तो बड़ा ऑक्शन होता है। सो इट इज़ नॉट कि आपने समय लिया, बनाया प्लेयर को, बाद में आप तैयार करेंगे,
इट डजंट वर्क लाइक दैट माय फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो अगर आप नहीं जीतते हैं तो अगले साल यू नीड टू पिवट, और बड़े वाली ऑप्शन में तो फिर पूरा ही आपको रीसेट रीबूट का बटन दबाना पड़ता है। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन एज फार एज आई एम कंसर्न, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एशेज के बारे में आपका क्या विचार है। पिच को लेकर जो रेटिंग की बात हो रही, बवाल होता है भारत में, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, इज दैट द थिंग? चेन्नई के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऑफ कोर्स एक मौका मिला है यहाँ पर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को, तो आई रियली विश देम वेल। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।